नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्टेमिटल एमडी टैबलेट के बारे में। आप लोगों ने इस टैबलेट का उल्टी और चक्कर में कई बार इस्तेमाल किया होगा। सफ़र के दौरान चक्कर आ रहा हो या फिर किसी दूसरे कारण से चक्कर आ रहा हो, आपने इस्तेमाल किया होगा। तो आज हम इसकी पूरी डिटेल जानेंगे कि इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके डोजेस क्या है, ये किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है और ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो स्टेमिटल एमडी 4 टैबलेट को एवोट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें प्रोक्लोरपैराज़ाइन 5 mg पर टैबलेट में अवेलेबल रहता है। दोस्तों, इसके यूजेस की अगर बात करें तो इसको वर्टिगो यानी कि चक्कर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे किसी भी कारण से हो रहा हो या फिर मैनियस डिजीज़ में हो रहा हो, जो कि एक इनर ईयर प्रॉब्लम रहती है जिसमें इंसान को कम सुनाई देता है, कान बंद बंद सा महसूस होता है और कानों में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको नोज़िया वोमिटिंग में दिया जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और शॉर्ट टर्म एंजाइटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो इसके इस्तेमाल से ड्राई माउथ हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस की समस्या देखी जा सकती है और हाइपोटेंशन भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी समस्या अगर आपको दिख रही है तो इस दवाई का लेना बंद करें। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करें तो इसको ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं लेना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं लेना चाहिए और जो पार्किंसन डिजीज़ वाले जो पेशेंट हैं उनको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना चाहिए और जो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट हैं उनको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके डोजेस की अगर बात करें तो 5 mg की जो एक टैबलेट है उसको 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके ब्रांड नेम की अगर बात करें मार्केट में किस किस नेम से अवेलेबल है तो एमिकाइंड एमडी जो मैनकाइंड कंपनी की है, रेसबॉम एमडी जो यूनिमार्क हेल्थ केयर के द्वारा बनाई जाती है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये काम कैसे करता है तो ये एक डोपामिन एंटागोनिस्ट है। ये ब्लॉक करता है डोपामिन रिसेप्टर्स को, जो कि पाया जाता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन और वोमिटिंग सेंटर में। वहाँ इन सिग्नल्स को स्टॉप करता है जिसके वजह से जो वोमिटिंग और जो नोज़िया ट्रिगर हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है। इसका दूसरा काम है वेस्टिबुलर सप्रेशन का। हमारे इनर ईयर में एक वेस्टिबुलर एपरेटस होता है जो कि बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसकी वजह से हमें जो वोमिटिंग और जो चक्कर आ रहा था वो नहीं आता है। ये और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर में भी काम करता है, जैसे सेरोटोनिन हो गया, जिसके वजह से इसको एंजाइटी और माइग्रेन में भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है।